नमस्कार, नमो नारायण। गीता दैन्य दैनी के अंदर आज हम जिस दिन प्रवेश कर रहे हैं वो 100 में 2 कम यानी कि 98th डे ऑफ द गीता दैन्य दैनी और चौथे अध्याय का श्लोक है 25 और 26। आइए पाठ करते हैं। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ब्रह्माज्ञावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति श्रोत्रादीन्द्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन् विषयान् अन्य इंद्रियान् अग्निषु जुह्वति। भगवान कृष्ण कहते हैं कि और अन्य योगी जन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही सम्यक रूप से अनुष्ठान किया करते हैं और अन्य योगी जन ब्रह्म रूपी अग्नि में ब्रह्मात्मय के दर्शन रूप यज्ञ के द्वारा ही उपाधि युक्त आत्मा का हवन करते हैं और अन्य योगी जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और इससे भी अन्य योगी जन शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन करते हैं। आप कहोगे कि भाई कितने हवन करते हैं, कितने यज्ञ करते हैं, यज्ञ कितने प्रकार के होते हैं, ये करते ही जा रहे हो। और ये दोनों श्लोक तो यहां से भगवान जो है आपको 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन बताएंगे। 12 प्रकार के यज्ञ होते हैं। ये एक दूसरे से सर्वथा भिन्न हैं, परंतु इनमें से किसी एक का भी अनुष्ठान करने से ब्रह्म प्राप्ति हो सकती है। यहां ब्रह्म को अग्नि इसलिए कहा है कि उसमें सोपाधिक आत्मा हवन करने पर अविद्या और काम क्रोधादि दग्ध हो जाते हैं। इस श्लोक का पूर्वार्ध यानी पूर्वार्ध मतलब पहला आधा और उत्तरार्ध माने पिछला, अभी जो उसके बाद का आधा। तो पूर्वार्ध ग्रस्त कर्म योगियों के लिए है। तो श्लोक का पूर्वार्ध क्या है? दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते। और उत्तरार्ध सन्यासियों के लिए है। तो उत्तरार्ध इसी श्लोक का क्या है? ब्रह्मागनेव परे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुह्वति। कोई योगी जन शोधस्मार्थ कर्म करने वाले ग्रस्त देव यज्ञ इंद्रादि देवताओं की प्रसन्नता के लिए किए जाने वाले यज्ञ करते हैं और कोई दूसरे ब्रह्मवेता विरक्त ब्रह्म अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ जीवात्मा का हवन करते हैं, अर्थात सोपाधिक जीव दृष्टि को त्याग कर निर्विशेष ब्रह्म दृष्टि से करते हैं। तो आधा वो गृहस्थियों के लिए बता रहे हैं और आधा सन्यासियों के लिए बताते हैं। वे ही सोपाधिक ब्रह्म अर्थात जीवात्मा को निरूपाधिक ब्रह्म में होमते हैं, अर्थात अनात्मा आकार वृत्ति को हटाकर आत्मा आकार वृत्ति करते हैं। ब्रह्म आकार वृत्ति ही ज्ञान यज्ञ है और यही सब यज्ञों में श्रेष्ठ है। जो लास्ट व्हाट इज बॉटम लाइन? बॉटम लाइन इज कि ब्रह्म आकार वृत्ति ही ज्ञान यज्ञ है। अंत क्या है? ब्रह्म आकार वृत्ति ही। तो अगले जो 5 श्लोक आएंगे उनमें ज्ञानियों को संयमित करते हुए बताया है, परंतु ये जो दूसरा हमने श्लोक पढ़ा 26वां नंबर श्लोक, श्रोत्रादि इंद्रियाण्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। इसका अर्थ बताते वो कहते हैं कि दूसरी योगीजन श्रोत्रादि इंद्रियों को संयम रूप अग्नि और उनसे भिन्न कोई दूसरे शब्दादि विषयों का इंद्रिय रूप अग्नि में हवन करते हैं। यह श्लोक आधा जो है मतलब पूर्वार्ध जिज्ञासुओं के लिए है और आधा जो है वो संयमी ग्रस्थियों के लिए है। तो जिज्ञासु जो हैं वो श्रोत्रादि ज्ञान इंद्रियों को उनके विषयों से रोकते हैं। यही संयम रूप अग्नि में हवन करना है। वे इंद्रियों को शास्त्र विरुद्ध दोनों प्रकार के विषयों से हटा लेते हैं अथवा नैष्ठिक ब्रह्मचार्य रूपी अग्नि में श्रोत्र आदि इंद्रियों का हवन करते हैं तथा इनमें भिन्न संयमी ग्रस्थी शब्दादि विषयों में इंद्रियों को आसक्त नहीं होने देते, अर्थात केवल शास्त्र विरुद्ध विषयों से चित्त को हटाते हैं, अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग रूप यज्ञ करते हैं। शास्त्र विरुद्ध क्या है और शास्त्र सम्मत क्या है? तो पहले तो शास्त्र क्या है इसको समझेंगे। शास्त्र जो है ऐसा नहीं है कि भाई किसी जगह का मैंने कोने में एड्रेस दिया तो जाओ वहाँ शास्त्र रखा हुआ है ले लो और उसमें जो लिखा हुआ है वो शास्त्र सम्मत और वो जो नहीं लिखा है वो शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र जब हम कहेंगे तो उसमें सनातन धर्म के अंदर 4 वेद प्रमुख हैं।
तो 4 वेद हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आए। फिर शास्त्रों के अंदर ही हमारे उपनिषद आएंगे। तो उपनिषद भी मोटी मोटी जो संख्या है मुख्य माने जाते हैं, उपनिषद को हमने ले लिया। फिर पुराण थर्ड अथॉरिटी माने जाते हैं। और इन तीनों को मानो आप नहीं हैंडल कर सकते हो, नहीं पढ़ना चाहते हो, आपके पास समय की कमी है, तो फिर सबका मिला करके गीता, श्रीमद् भगवद गीता अथॉरिटी है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट में वेद भी आते हैं, उपनिषद भी आते हैं। सर्वोपनिषदो गाव दोग्धा गोपाल नंदन, पार्थो में सुधीर भोक्ता दुग्धम गीता मृतम महत, वसुदेव सुतम देवम कंस चारूण मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु कृष्ण के श्रीमुख से निकली हुई यह वाणी गीता 20 लाख वर्षों से इस धरातल पर है। तो गीता थी, गीता है और गीता रहेगी। समय के अनुसार कभी इधर उधर विलुप्त हो सकती है, लेकिन गीता नष्ट नहीं हो सकती, क्योंकि गीता सनातन धर्म का वो पाए का पत्थर है जिसके आधार पर पूरा धर्म आधारित है। तो आपको समय नहीं रहता वेदों पढ़ने का, वेद पठन करने का, कोई बात नहीं। आप पुराण नहीं पढ़ना चाहते, कोई बात नहीं। आप सारे उपनिषद नहीं पढ़ना चाहते, कोई दिक्कत नहीं। श्रीमद् भगवद गीता को अपने जीवन का कंपलसरी हिस्सा बनाओ और आगे भी बनाओ। थोड़ा थोड़ा गीता के अंदर ये श्लोक आता है कि पहले पहले दवाई जब हम खाते हैं ना, बीमार होते हैं तो कड़वी लगती है। मुझे बताओ, कोई बीमार है उसको कहाँ दवाई अच्छी लगती है? किसी को अच्छी नहीं लगती। लेकिन जो वैद्य है, मैं डॉक्टर शब्द जानबूझ के नहीं बोल रहा हूं, डॉक्टर एलोपैथी से है, जो वैद्य हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई बातें हैं, वो वैद्य, क्योंकि आयुर्वेद की जो दवाएं होती हैं अक्सर जड़ी बूटियों वाली, अक्सर कड़वी होती है अक्सर, तो वो फिर उसको गुड़ में मिला करके, शहद लगा करके, मिश्री के साथ चुर करके वो देते। इसी तरह से अगर आप देखते हो, गीता के भारी से भारी श्लोक कड़वे हैं, परंतु थोड़ा हंसा करके, कभी दिल्ली वाले की बात की, कभी साउथ की बात की, नॉर्थ की बात की, आपको थोड़ा मीठा करके मैं आपको डाइजेस्टिव बनाता हूं कि ये श्लोक अंदर जाए और वो संस्कार आएगा, कभी ना कभी वो संस्कारित होगा। और आप में जब संस्कारित होगा तो आपके आने वाली पीढ़ियों में संस्कारित होगा। तो सनातनियों को गीता को तो बिल्कुल ही पकड़ के रखना चाहिए, और वही शास्त्र प्रमाण है। अब जैसे शास्त्र मैंने बताया कि कबट में रखे हुए जो वेद हैं, उपनिषद हैं, पुराण हैं, वो तो हैं। आपके पास समय नहीं है तो गीता को उसका स्थान दीजिए, श्रीमद् भगवद गीता। अब मोलना मत, बहुत सस्ता, सुगम, सुंदर, टिकाऊ, गीता प्रेस गोरखपुर, वेराइटीज, डिफरेंट टाइप ऑफ वेराइटीज उसके अंदर है। गीता के ऊपर उनकी हर साल डायरिया निकलती हैं। अपने बच्चों को गिफ्ट दें, इस तरह से उनको एनकरेज करें ताकि वो शास्त्र का उनके अंदर थोड़ा सा बीजारोपण हो। तो नैष्ठिक ब्रह्मचारी अग्नि में श्रोत्रादि इंद्रियों का हवन करते हैं, और संयमी गृहस्थी शब्दादि विषयों को आसक्त नहीं होते, और शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग रूप यज्ञ करते हैं। शास्त्र की बात चल रही थी, तो शास्त्र सम्मत क्या और शास्त्र विरुद्ध क्या से नाउ कि गीता हमने शास्त्र स्वीकार कर लिया, हमारे लिए सर्वोपरि शास्त्र जो है वो गीता, ऐसा हम मान ले नहीं। आने वाले दिनों के अंदर जब वोटिंग हो जाएगी, सरकार बन जाएगी, मैं विनम्रता पूर्वक आप लोगों को एक निवेदन करूंगा कि अपने अपने कैपेसिटी से ईमेल भेजें प्राइम मिनिस्टर की ऑफिस को कि अब तो भैया समय आ गया है कि शास्त्र में गीता को एक स्थान दिया जाए और राष्ट्र का जो शास्त्र है वो गीता घोषित कर दिया जाए। किसी का इसमें विरोध नहीं है। मैं परम शिव भक्त होते हुए भी कहता हूं कि गीता ही सर्वोपरि शास्त्र है, क्योंकि गीता में सब कुछ कवर है। वैष्णव भी कवर है, शिव भी कवर है, राम भी कवर है, सब कुछ आ गया, हर विद्या कवर है। गीता इस मतलब कॉस्मिक का कॉन्स्टिट्यूशन है, पूरे कॉस्मोस का कॉन्स्टिट्यूशन है। तो अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन विरुद्ध है, और कॉन्स्टिट्यूशन की जो बातें हम मानते हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन सम्मत है, उसी तरह गीता शास्त्र है, और गीता से जुड़ा हुआ जो भी कार्य हम करते हैं वो गीता से सम्मत है, और गीता के विरुद्ध जाकर के कार्य किया, खान पान, रन सन, समाज व्यवस्था, गीता में कौन सा सब्जेक्ट नहीं है मुझे बताओ। गीता में आप जाओगे तो डिफेंस स्ट्रेटेजी आपको मिलती है, सोशल पैटर्न्स आपको मिलते हैं, इकोनॉमिकल यज्ञों की जो यज्ञ बताया गया है साइकिल, उसमें इकोनॉमिक्स आप कर सकते हो,
पॉलिटिक्स आपको बिल्कुल भर भर के पॉलिटिक्स है। गीता हर फ्रंट पर, आजकल तो मैनेजमेंट गुरुज क्लास लेने लग गए हैं, बहुत अच्छी फी लेते हैं और फी लेकर के वो पहुंचते हैं बड़े बड़े मल्टीनेशनल में, और उनको भी CSR फंड होता है, तो CSR फंड ऐसे फंडों में वो लगा लेते हैं। एक अपनी होती है ना, अपनी पहचान वालों को गीता में बुला लेते हैं और उनको फिर सब setting.com चलती है। अब जिसको परमात्मा ने जो श्रेय दिया है, किसी का विरोध है नहीं, पर गीता में मैनेजमेंट भी उतनी ही शानदार तरीके से है। वो एक था ना बंदा जो बोलता रहता था कि गीता को मैनेजमेंट में मैंने पहुंचाया है ऊपर तक, फिर लास्ट में वो केस थोड़ा सा खट्टा मीठा हो गया। तो गीता में वो सारी शक्यताएं हैं, संभावनाएं हैं। गीता आप जब पढ़ते हो तो आप किस हेतु से पढ़ते हो, किस दृष्टि से पढ़ते हो। जब आप गीता एक स्टूडेंट पढ़ता है तो स्टूडेंट का मटेरियल उसमें दिखाई देता है। जब एक गृहिणी पढ़ती है तो उसको गृहिणी का मटेरियल उसमें दिखाई देता है। गीता जब एक बिजनेसमैन पढ़ता है तो उसको बिजनेसमैन की तरह उसमें सॉल्यूशंस दिखाई देते हैं। और गीता को जब एक सोल्जर पढ़ेगा तो उसमें सोल्जर की दृष्टि से उसको कई चीजें दिखाई देगी। गीता एक ऐसा ग्रंथ है विश्व का जिसको जिस दृष्टि से और जिस मन के भाव से आप पढ़ोगे वो रिफ्लेक्ट करेगा आपके ऊपर, और सब चीजें स्पष्ट हैं, सारी व्यवस्थाएं स्पष्ट हैं। तो जो शास्त्र के विरुद्ध अर्थात शास्त्र विरुद्ध कर्मों का त्याग रूप यज्ञ करते हैं, गीता में जिसको मना किया गया है, कैटेगरीज भी बहुत बढ़िया है, सात्विक राजसिक तामसिक किया गया है, उसमें हर चीज को कैटेगराइज परफेक्ट किया गया है। इतने हजारों हजारों साल पहले जिस गीता को अर्जुन के माध्यम से हम तक पहुंचाया गया है, मैं तो बड़ा आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि इसका जो शब्द चयन है, इसकी जो संरचना है, इसका जो मीटर है गाने का, और इसकी कोई संख्या भी कोई बहुत ज्यादा नहीं है। 18 अध्याय 700 श्लोक है। अगर आप एक बार गीता चैंटिंग सीख गए तो 100 मिनट के अंदर पूरे 18 अध्याय आरती के साथ और उसमें महात्म्य के साथ गीता पाठ हो जाता है, आपकी स्पीड आ जाती है। लेकिन प्रारंभ तो किसी अध्याय से करोगे। तो कुल मिलाकर के ये दोनों श्लोकों के अंदर आपको मैंने बताया कि 12 प्रकार के यज्ञों का वर्णन अब आएगा, और उसमें से हमें तय करना पड़ता है हमारे जीवन में जो चीज़ें शास्त्र सम्मत हैं उस मार्ग पर चलेंगे। नो कॉपी कैट। अगर उसने कोई दूसरा मार्ग लिया है, ये मार्ग उसके लिए है, हमारे लिए नहीं है। हमें हमारे स्वभाव के अनुसार, स्वधर्म के अनुसार वो मार्ग लेना पड़ता है। सुनिश्चित ये बिल्कुल क्लियर कट माइंड में डाल दो कि आप अपने स्वधर्म को पहले जानो, अपने स्वधर्म से पहले स्वभाव को जानो, आपका स्वभाव क्या है। तो उस स्वभाव के अनुसार और स्वधर्म के अनुसार गीता आपको गाइड करती है कि कैसे चला जाए। तो प्रारंभ करो, गीता के श्लोकों का अध्ययन करो, और ये 2-2 श्लोक तो आप में जोड़ ही रहे हैं, आप भी आगे इसको और जोड़ें। अब तो फिलहाल पाठ करने का ही समय है। आइए। दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते, ब्रह्मगणावपरे यज्ञं यज्ञनैवोपजुह्वति, श्रोत्रादीन्द्रियारण्ये संयमाग्निषु जुह्वति, शब्दादीन् विषयान्य इंद्रियाग्निषु जुह्वति। आज इतना ही, कल मिलेंगे, तब तक के लिए नमो नारायण।